इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस की डिपेंडेंसी ऑन लेंथ एंड एरिया, ये सब का सब हम लोग देख चुके थे। ठीक है जी। इसके बाद एक बात आता है हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग के यहाँ बात आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि वो सभी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट कर रहे हैं, कौन कौन, जैसे कंडक्टर, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो गया, ये वायर का सिंबल हो गया, ये स्विच का सिंबल हो गया, और ये बैटरी का सिंबल हो गया। जो डिफर कंपोनेंट हैं, क्या क्या, कंडक्टिंग वायर, स्विच, वोल्टमीटर, एमीटर, इलेक्ट्रिक एप्लियंस, इन सब का कनेक्शन इन वर्किंग कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे क्या होगा, सेल हो गया, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी जरूर होगा। कोई सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा तो उसमें कंडक्टिव वायर, जो कॉपर का वायर होगा, लॉट ऑफ केसेस में कॉपर का वायर होगा, कभी कभार हम लोग एल्यूमिनियम का वायर भी प्रयोग कर लेते हैं, आयरन का भी प्रयोग कर लेते हैं, पर लॉट ऑफ केसेस में वायर किसका बना होगा, कंडक्टिंग वायर, कॉपर का। बनने के लिए सिल्वर का ही बन सकता है, सिल्वर तो और भी अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि रेसिस्टिविटी पढ़े हुए थे, ठीक ना, रेसिस्टिविटी पढ़े हुए थे कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया के ऊपर। तो रेसिस्टिविटी मैंने कहा था आप लोगों से, जिस भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, तो कंडक्टिंग वायर होने के लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम कब किसका होगा, जिसका रेसिस्टिविटी कम होगा, उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, और वही अच्छा कंडक्टिंग वायर होगा। तो सिल्वर का बढ़िया है, पर वो काफी कॉस्टली हो जाने की वजह से उसका प्रयोग हम लोग यूजुअली नहीं करने पाते हैं। स्विच सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए या ब्रेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई को शुरू करने के लिए या ब्रेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्विच। क्या सिंबल है ये, ऐसा बना दिया जाएगा, ये स्विच ऑन है। अगर ऐसा बना दिया जाए तो क्या होगा, स्विच ऑफ होगा। एक और सिंबल बन सकता है स्विच का, एक सिंबल ऐसा ही बनता है, ये अभी ऑफ है और ये दोनों टच में आ जाएगा, दोनों पार्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑन। ये स्विच ऑफ है और ये क्या है, स्विच ऑन है। एक ये भी स्विच का सिंबल है और ये भी स्विच का सिंबल है, स्विच ऑन है, ये स्विच ऑफ है। ठीक। सिंगल सेल का सिंबल ऐसा है, जो पॉजिटिव पोल होगा वो उसको बड़े लाइन से शो किया जाएगा, और जो नेगेटिव पोल होगा उसे छोटे लाइन से, पर दोनों का इसका जो थिकनेस होगा कुछ ज्यादा होगा, ये नेगेटिव पोल है। और ये किसका सिंबल हो गया, सेल का। जब कई सारे सेल आपस में जुड़ते हैं, जब कई सारे सेल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, बैटरी। जब कई सारे सेल आपस में जुड़ते क्या बनता है, बैटरी। कंडक्टिंग वायर को इसे शो कर ले जा रहा है। वोल्टेमीटर एक डिवाइस है जो बताता है कि किसी खास 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी खास 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जानने के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग जी, वोल्टेमीटर। बोलेंगे डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड ऑफ कंडक्टर। तार के दो सिरों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बात पहले हुआ था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद होगा, V बराबर क्या, W अपॉन Q। किसी खास चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, किसको, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, सेल या बैटरी को, दैट कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है जी। तो वोल्टेमीटर जो है, वोल्टेमीटर को शो किया जाता है कैसे, एक भी लिख देंगे और ऐसे बंद कर देंगे, ये पॉजिटिव पोल की और ये नेगेटिव पोल की। सर्किट में जो ही पॉजिटिव पोल को जुड़ना होगा
वोल्टमीटर को ये पॉजिटिव पोल की ओर होगा, बैटरी के पॉजिटिव पोल की ओर, या सेल के पॉजिटिव पोल की ओर, और जो नेगेटिव पोल होगा नेगेटिव पोल की ओर। इस फोटो में क्या है, ये पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल है, और हमें वोल्टमीटर जोड़ना है तो कहां जोड़ेंगे वोल्टमीटर, यहां जोड़ेंगे। ये रहा वोल्टमीटर, ये पॉजिटिव पोल है और ये क्या नेगेटिव पोल है। क्या वर्किंग है वोल्टमीटर का, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ कंडक्टर। एमीटर को जोड़ा जाता है किसमें, सीरीज में, एमीटर जोड़ा सीरीज में, ऐसा होता है एमीटर का सिंबल। ये सिंबल किसका है जी, एमीटर का। ये लिख देंगे, ये पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, जो पॉजिटिव से होगा पॉजिटिव पोल की ओर होगा, जो नेगेटिव से होगा नेगेटिव पोल की ओर होगा। एमीटर जुड़ता है सीरीज में। इलेक्ट्रिक एप्लायंस किसे बोलते हैं, ये बल्ब का सिंबल है, किसका सिंबल है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक एप्लायंस वो कोई सा भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता हो। इलेक्ट्रिक एप्लायंस का मतलब है कोई सा भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बेसिस पर काम करता हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करके काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक एप्लायंस। हमारा हीटर, कूलर, गीजर, पंखा, वॉशिंग मशीन, बल्ब, पंखा, कोई भी होगा सब क्या इलेक्ट्रिक एप्लायंस की गिनती में आ रहा है। कनेक्शन इन वर्किंग कंडीशन, इन सबको सही मायने में करंट करने पाना क्या कहलाता है जी, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। और यहीं पे फिर बात आती है किसकी, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम की, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट तो मैंने बोल दिया कि कनेक्टिंग वायर, स्विच, वोल्टमीटर, एमीटर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कनेक्शन को कनेक्टेड कर दिया जा रहा है इन वर्किंग कंडीशन। ऐसे कनेक्ट करना है कि वो सब क्या काम करे, अपना काम करने पाए। काम क्या, कि जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव पोल से किधर, नेगेटिव पोल की ओर, और किससे होता हुआ जाएगा, बल्ब से होता हुआ जाएगा। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बल्ब क्या कर पड़ेगा, ग्लो कर जाएगा। तो वर्किंग कंडीशन। और यही कहीं पे वायर टूटा हुआ होता, कहीं वायर पे टूटा हुआ होता तो पूरा करंट फ्लो ना करता, तो क्या होता, वो वर्किंग कंडीशन नहीं होता। मान लीजिए कि वोल्टमीटर कनेक्शन, ये पॉजिटिव पोल, वोल्टमीटर का पॉजिटिव छोर बैटरी के पॉजिटिव पोल की ओर है, और वोल्टमीटर का नेगेटिव छोर बैटरी के नेगेटिव पोल की ओर है, तो काम कर रहा है। यदि कनेक्शन गलत हो जाए तो वोल्टमीटर काम नहीं करेगा। वोल्टमीटर प्रॉपर काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। एमीटर का देख रहे हैं कि पॉजिटिव पोल बैटरी की पॉजिटिव पोल की ओर है, नेगेटिव छोर बैटरी की नेगेटिव पोल की ओर है, तो ये इसका वर्किंग कंडीशन है। यदि उल्टा जोड़ देंगे तो फिर काम नहीं करने पाएगा, तो वो वर्किंग कंडीशन नहीं होगा। तो ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बनने पाया है। इन सभी कंपोनेंट को वर्किंग कंडीशन में अरेंज करने पाना इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। और क्योंकि बहुत दिक्कत की बात है कि हम बार बार बैटरी तो बनाते नहीं रहेंगे, बार बार स्विच तो बनाते नहीं रहेंगे, बार बार बल्ब तो बनाते नहीं रहेंगे, बार बार वोल्टमीटर भी ऐसा थोड़े होता है। वोल्टमीटर भी अच्छा खासा एक डिवाइस होता है, उसमें डायल बना होता है, उसमें नंबर लिखे रहते हैं, और एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है जी। वो पूरा वोल्टमीटर हम लोग नहीं बनाते हैं। वोल्टमीटर को सिंबल से, मीटर को सिंबल से, स्विच को भी सिंबल से, सेल बैटरी सबको सिंबल से प्रयोग कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है हम लोग का, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। क्योंकि बार बार ये सभी कंपोनेंट का रियल फोटो बनाते रहना एक दिक्कत का बात है।